हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है क्लास 9th और क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है। ठीक है, आप सबको जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन है पास होने को लेकर, ठीक है, 9th और 11th में, और एग्ज़ाम के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये डीओई की तरफ से सर्कुलर इशू किया गया है। ठीक है, इसमें जो है प्रमोशन पॉलिसी की बात की गई है। जब आप इसको जानेंगे तो आप सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से वीडियो को सुनना होगा और एक एक बात आप ध्यान सुनिएगा ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि आप जैसा कि जानते हैं कि कोविड-19 का पैंडेमिक था। ठीक है, तो 2020-21 में एक प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है, उसको जो है ना फिर रिवाइज किया गया क्योंकि 2020-21 में बनाई गई थी। फिर उसको आगे एकेडमिक सेशन 2021-22 यानी कि जो अब आपका है, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक का। ठीक है, ये जो 31 मार्च 2022 तक आने वाला ना आपके जो पेपर है टर्म सेकंड की है ना, तो वहां तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया प्रमोशन पॉलिसी को। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज भी किया गया, यहाँ बताया जा रहा है। However, necessary changes in the policy for 2021-22 have been made in light of scheme of assessment of class 9th and 11th। मतलब आपको असेस करने के लिए ना कुछ हल्का सा चेंजेस भी किया गया। देखिए पिछली बार तो बिल्कुल ही क्या था कि पूरा का पूरा आपका एग्जाम ही नहीं हुआ था, है ना, तो आपको टर्म फर्स्ट के बेस पर ही कर दिया गया था। लेकिन इस बार हल्का सा स्लाइटली चेंज किया गया, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो क्या बताया जा रहा है कि जो बच्चे जो हैं, ठीक है, पेपर देंगे 2021-22 में, टर्म 1 का उन्होंने दे दिया था, टर्म 2 का, टर्म 1 टर्म 2 दोनों का। ठीक है, तो जो उनका एग्जामिनेशन होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें प्रमोशन पॉलिसी को लेकर बताया गया है कि क्या किया जाएगा, रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, किस बेस पर बच्चों को पास किया जाएगा। क्या टर्म सेकंड में उसको 33% लाने होंगे, टर्म 1 में अलग लाने होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए है, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ बता दिया गया है कि टर्म 1 और टर्म सेकंड और जो आपने इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल जो सारे आपने जमा कराए हैं उन सबको मिलाकर आपके हर सब्जेक्ट में 33% होनी चाहिए। ध्यान सुनना, अभी वीडियो खत्म नहीं, बहुत सी बातें हैं, फिर आप बाद में परेशान हो सकते हैं, सुन लेना। ठीक है, तो 33 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में लाने होंगे। मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, 5 मेन सब्जेक्ट में, जो आपके 5 मेन है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है, और एसएसटी। ठीक है, ये 5 मेन सब्जेक्ट है, इसमें आपको 33% लाने हैं टोटल मिला के। मतलब अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपको टर्म सेकंड में 33 लाने होंगे तभी आप पास होंगे। और बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, देखो आपने 5 सब्जेक्ट में लिए होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक लैंग्वेज आपकी होती है हिंदी की और एक आपकी होती है इंग्लिश की, होती है नहीं होती। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है ना 33% लाने ही लाने हैं। लेकिन अगर आपके किसी 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आपके 33 नहीं आ पाते, बहुत बड़ी बात बताई गई है, 33 नहीं आ पाते और आपने और लैंग्वेज ले रखी है, जैसे आपने उर्दू ले रखी है, संस्कृत ले रखी है, पंजाबी ले रखी है, उसमें आपके 33 आ जाते हैं, तो जिसमें आपके नहीं आते ना उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे मान लो इंग्लिश में आपके 32 आए तो इससे आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है, तो इसे डीओई के लिए हटा दो, कोई बात नहीं। आपके इन दोनों में तो 33 आ गए, हिंदी में आ गए, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी में आ गए, तो आप पास हो जाओगे। मतलब आपको दिक्कत नहीं है, रुकोगे नहीं आप, ये लिखा आप प्रमोट करते जाओगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में। ये सबसे बड़ी बात है ना। कितनी बड़ी बात कि अगर हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ठीक है, आप इनमें से किसी में फेल हो जाते हैं तो उर्दू, पंजाबी, संस्कृत में पास हो जाते हो, तो इसकी वजह से आपको अगली क्लास से पास कर दीजिएगा। और क्या बताया गया सुनो, एक आप और सुनेंगे आपको और अच्छा लगेगा, आप कहेंगे वाह क्या बात है, क्या बात है। ये कह रहा है कि देखो एडिशनल सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, नहीं तो आपको 10th और 12th में ना आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। मतलब आप पूछेंगे कि यहाँ पर जो एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट जो स्किल कोर्स वाले सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा आईटी लेता है ना, कोई एफएम लेता है, ठीक है, कोई जो है ऑटो लेता है, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और फैशन डिजाइनिंग, पता नहीं कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें आपको परसेंटेज लानी होगी 33% पास होने के लिए, नहीं तो उसमें आपको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी। देखो यहाँ लिखा है स्किल कोर्सेज सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट इन क्लास 9 विल नॉट रिप्लेस एनी इलेक्टिव सब्जेक्ट। कभी भी वो रिप्लेस नहीं हो सकते, ना मैथ से, ना नेचुरल साइंस से, सोशल साइंस से, म्यूजिक से, होम साइंस से, पेंटिंग से। और यहाँ देखो इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट दैट एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड बिफोर अपीयरिंग इन
क्लास 10th एंड 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। 10th और 12th में आपको अगर आना है तो आपको उन सब्जेक्ट को क्लियर करना ही होगा, ठीक है। स्किल कोर्स अब उसको समझ आ गई, मतलब रिप्लेस नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे कि बच्चे सोचे कि सर मैंने जैसे IT पास कर ली और मैं मैथ में रह गया तो मेरे IT के नंबर मैथ में ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और सुनो, देखो 15 नंबर की, ये तो सुनकर आप बहुत ही खुश हो जाओगे, 15 नंबर की ग्रेस मार्क्स भी आपके स्कूल में आपके टीचर दे सकते हैं आपको। सुन रहे मेरी बात? ग्रेस मार्क्स का मतलब समझते हो? जैसे किसी बच्चे के, ठीक है, किसी बच्चे के अगर मान लो 25 नंबर बन रहे हैं दोनों को मिला के, तो अब आप बोलोगे सर इसकी तो कंपार्टमेंट आ जाएगी। आपके स्कूल में आपको जो है ना 8 नंबर ग्रेस देके 33 कर सकते हो उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। आपके टीचर्स जो है, देखो ये लिखा, और मैक्सिमम 15, लेकिन 15 से ज्यादा ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा सकते। जैसे अगर किसी बच्चे के टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में मान लो इसमें 8 आए हैं, इसमें 12 आए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 20, ठीक है। तो अब तो उसे मिल जाएगा क्योंकि 13 चाहिए, लेकिन अगर उसके इसमें भी 8 है उसमें भी 8 है तो कितने हो गए? 16 मार्क्स हो गए। अब उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 17 चाहिए, तो 17 नहीं मिल सकते, 15 से ज्यादा उसे जो है ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आप अगर किसी सब्जेक्ट में रह रहे हैं तो आपके टीचर्स आपको प्रमोट कर सकते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास के लिए आपको 15 नंबर की ग्रेस दे सकते हैं, ठीक है। लिखो, देखो लिखा हुआ, मैक्सिमम ऑफ 15 ग्रेस मार्क विल बी अवॉर्डेड टू अ स्टूडेंट टू रीच द मिनिमम रिक्वायर्ड 33% ऑफ मार्क्स इन वन और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट ओनली फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लासेस, कि अगली क्लास में प्रमोशन करने के लिए उसको एक सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा इतनी भी मेहनत नहीं कर सकता, इतनी भी मेहनत नहीं कर सकता कि वो अपने जो है ना मार्क्स इतने ला ही नहीं पा रहा कि टीचर भी उसकी मदद कर पाए। जैसे एक बच्चे, मैंने आपको बताया कि मान लो 15 ही नंबर ला रहा है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के मिला के और जो प्रैक्टिकल असेसमेंट मिला के, तो अब टीचर उसको 15 तो दे सकता है, 30 बना देगा, लेकिन 33 तो नहीं बने ना। तो आप इतना तो कर लो ना कि आपके टीचर भी हेल्प कर सके अगर आपको पास होना। देखो कितना बड़ा गवर्नमेंट ने फैसला लिया हुआ है, ठीक है। और मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है 9th की, अभी अभी ये खत्म नहीं हुई, ध्यान सुन लेना। मैंने 9th के प्रैक्टिस पेपर बहुत सारे बना रखे हैं और भी बहुत सारी चीजें बना रखी है, अब डिस्क्रिप्शन में जाके उसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। सुन रहे मेरी बात? अब देखिए आगे क्या बताया गया, द स्कूल विच कंडक्टेड एग्जामिनेशन in blended mode for term second shall be allowed to compute the result based upon the scores obtained by the students, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि स्कूल जो है ना, ठीक है, देखिए अगर ऑफलाइन मैं आपको बता रहा था या ब्लेंडेड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर टीचर्स आपकी स्कूल के बच्चे के पेपर लेते तो उसके बेस पर बच्चे को मार्क्स दे देंगे, है ना, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बच्चा जो है ना पेपर नहीं देगा, ठीक है, ऑफलाइन जो है ना वो पेपर नहीं देगा, हमने बच्चे को पेपर के लिए भेज रहे, तो स्कूल जो है ना फिर उसके जो पेपर है ना वो 31 मार्च के बाद ले लेगा। जैसे उसको कंपार्टमेंट देके इस तरीके से मतलब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर बोला गया कि 31 मार्च के बाद तो सब ऑफलाइन ही है। उससे पहले अगर जो पेरेंट्स है वो भी कह सकते हैं कि हम अपने बच्चे को पेपर नहीं देने देंगे, तो उनकी बात मानी जा सकती है, ठीक है। कोई रीजन अपोजिट बताना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो बाद में उस बच्चे की कंपार्टमेंट देके उसके पेपर दोबारा करवाए जा सकते हैं 31 मार्च के बाद। वैसे जो मैंने डेट शीट के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई है कि डेट शीट कब आएगी, कैसे आएगी टर्म सेकंड की, तो वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। और अब और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात और क्या बताई गई है, इन केस स्टूडेंट कुड नॉट अपीयर फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, अगर कोई रीजन आ गया जिसके से बच्चा टर्म 1 का टर्म सेकंड का या दोनों का ही, ठीक है, पेपर नहीं दे पाता, ठीक है, और या देता है तो उसके 33 से कम आते हैं, ठीक है, तो उसके एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट में आते हैं, तो उसको बाद में, ठीक है, 31 मार्च के बाद कंपार्टमेंट का पेपर उसका लिया जाएगा। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर एक बच्चा इतनी भी मेहनत नहीं कर पा रहा कि टर्म फर्स्ट में उसके मान लो 10 बन रहे, टर्म सेकंड में उसके जो है 2 नंबर बन रहे हैं, 12 बन रहे, तो टीचर अपनी मदद से, मतलब टीचर अपनी हेल्प से 15 नंबर उसको दे सकता है, 33 बनने दे, ठीक है। असेसमेंट प्रैक्टिकल भी जोड़ दिए तो भी उसके मतलब 3-4 बन रहे हैं, तब भी उसको जो है ना 33 नहीं बना पा रहा, तो इससे क्या हो सकता है, सुन रहे हैं? तो इससे ये होगा कि उसको कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो आप इतनी मेहनत कर लो कि टीचर्स भी आपकी हेल्प कर पाए जिन बच्चों को डर लग रहा है। तो इस वीडियो से आपका डर बहुत ज़्यादा तक दूर हो गया होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, देखो कंपार्टमेंट का भी सीबीएसई ने साफ, मतलब डीओई ने साफ बता दिया कि भाई अगर जो बच्चे इतना भी नहीं कर रहे हैं तो लेकिन फिर भी डीओई इनको एक मौका देगी, उनका दोबारा से जो है कंपार्टमेंट के पेपर ले लेगी। और कंपार्टमेंट के पेपर में क्या आएगा, यहाँ पर बता रखा है कि कंपार्टमेंट के पेपर में टर्म सेकेंड का जो भी सिलेबस है ना वो सारा होगा। उसके बाद
अब टर्म सेकंड में जो भी उसके नंबर आए तो उस टर्म सेकंड में जो भी उसके प्रैक्टिकल असेसमेंट सब जोड़ देंगे, उसके मार्क्स टोटल हो जाएंगे। तो जैसे मान लो 50 में से उसके बने 15 बने, ठीक है, तो उसका डबल कर देंगे 30। अगर डबल करने के बाद उसके तब भी 33 नहीं बने तो फिर वो फेल है, ठीक है। और एक बात और बोली जा रही है यहाँ पर कि अब कंपार्टमेंट अगर उसकी आती है ना तो उसको ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, ग्रेस नहीं मिलेंगे स्कूल की तरफ से, ठीक है। फिर आपकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी, फिर कंपार्टमेंट में आपको खुद ही 33 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपने जो है टर्म सेकंड के अंदर आपके मान लो 18 नंबर आ गए, ठीक है, तो आप टोटल मिला के प्रैक्टिकल वगैरह तो आपके डबल कर देंगे 36, तो आप पास। तो आप देख लो कंपार्टमेंट बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, पहले ही बार में पास हो जाओ, ठीक है। कोई और कमेंट मतलब आप कर सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट हो तो मैं एक और वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है ताकि आपको काफ़ी बेनिफिशियल मिल सके, आपके लिए बेनिफिट हो सके, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो वीडियो को, इतना करते हैं आप, थोड़ा भी सपोर्ट किया करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।